हाय गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स और मार्वल की मोस्ट वॉच सीरीज़ के बारे में। भाई तो कितने खुश हो आप लोग, अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। भाई स्ट्रेंजर थिंग्स किसने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा भाई उसने क्या देखा। नेटफ्लिक्स का कुछ नहीं देखा भाई। नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ इस वक्त मनी हीस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स है। स्ट्रेंजर थिंग में जो स्टोरी है वो इस तरह है कि साइंटिफिकली हमें ये बताया गया, फिजिक्स के थ्रू में पूरी फिजिक्स पढ़ा दी गई है उसमें कि किस तरह से अपसाइड डाउन की थ्योरी लगाकर हमें क्रिएचर्स मॉन्स्टर हॉरर, यानी कि आपको एपिक लेवल का एक तरह का मज़ा आएगा कि ये वाकई में नेटफ्लिक्स ने कोई अच्छी सीरीज़ बनाई है। स्ट्रेंजर थिंग्स की जो स्टोरी है वो इस तरह है कि कुछ बच्चे होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं, तो रात को फिर वो देर हो गई होगी भाई, रात की बात की है तो देर हो गई होगी ना उनको। हाँ तो देर हो गई है उनको। तो फिर वो जब घर जा रहे थे तो तभी एक बच्चा मिसिंग हो जाता है। जो बच्चा मिसिंग हो जाता है उसका नाम विल होता है भाई। अब वो सारे यानी कि जो जो टाउन जिस टाउन में रहते हैं तो वो सारे टाउन वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं, पुलिस वाले सारे। उसकी जो माँ होती है वो बहुत परेशान होती है कि व्हाट इज़ दिस, भाई ये क्या हो रहा है, दे आर गोइंग स्ट्रेंजर थिंग्स, यानी कि अजीब चीज़ें हो रही हैं भाई। ऐसे मैंने तो नाम ले लिया भाई आपके सामने सीरीज़ का। तो वो कह रही है भाई अजीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर जो पहले नहीं होती थी। जैसे मेरे घर की लाइट कभी ऑन हो जाती है कभी ऑफ हो जाती है और ये झमझमाती है, और मुझे लगता है कि मेरा बेटा विल्ला आ गया भाई। हर माँ को जब किसी का ना बेटा खो जाए तो ऐसे ही लगता है। पुलिस वाले ने समझ लिया भैया यही बात होगी। नहीं, लेकिन भाई वाकई में वही होता है, वो उसी जगह पे होता है लेकिन उसकी उलट यानी कि अपसाइड डाउन कैटेगरी में होता है, और यहाँ पर मॉन्स्टर और क्रिएचर्स करा हो जाए भाई। अब ये देखना है कि वो उसे कहाँ यहाँ से कैसे बचा के निकालते हैं। वो पुलिस वाला भी उसके साथ हो जाता है, बेचारी विधवा होती है ना, तो उसके साथ भाई समझ गए, समझ तो गए होंगे ना, उसकी भी बीवी नहीं होती, उसने भी कुछ ना कुछ खोया होता है। और जो दूसरी तरफ है वो स्टोरी रिवॉल्व करती है कि किस तरह जो दोस्त जो उसके होते हैं वो उसको ढूंढने में लगे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम एल यानी कि 11 होता है भाई। जो इस सीरीज़ की मेन किरदार, जो मेन करेक्टर है भाई वही होती है। अब इतना भी सुन लिया तो ये भी सुन लो। उसके पास पावर होती है मैजिकल, जिसके ज़रिए वो चीज़ों को यानी कि अपने दिमाग के कंट्रोल से हिला भी सकती है और उड़ा भी सकती है। उड़ा भाई, उड़ा धमाका कर सकती है एक तरह। हाँ भाई वाकई में तो नज़र तो ये यार अभी कि उड़ा सकती है। तो फिर जो तीसरी तरफ है वो दिखाया गया कि किस तरह से वो फिर उसकी पावर्स को यूज़ करते, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ वाकई इसके साथ इसके पास पावर हैं और ये दूसरी दुनिया से भी कांटेक्ट कर सकती है। तो जो विल की माँ होती है वो भी कहती है कि मेरे बच्चे को भी ढूंढ दो ना। तो उस दौरान जो नैन्सी यानी कि जो विल की बहन होती है, विल की बहन नहीं नहीं, विल की बहन तो नहीं होती भाई, मैक की बहन होती है, माइकल की भाई, माइकल की बहन होती है। वो भाई उसकी एक फ्रेंड के साथ जाती है, अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, तो फिर वो उसकी फ्रेंड भी गुम हो जाती है उसी क्रेचर में। तब जब एल उनके बारे में पता करती है तो पता लगता है कि वो तो मर चुकी है, नैन्स की जो दोस्त होती है, लेकिन विल जिंदा है अभी। तो फिर भी वो विल को ढूंढने में लग जाते हैं। तो फिर उन्हें पता लगता है कि किस तरह से एक लैब में यानी कि उनके हॉकिंस में ही एक जगह पर लैब बनाई गई है जो जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लिखा गया कि जहाँ पर आना जाना मना है। तो उसके साथ फिर वो उधर कोई नहीं आता जाता भाई, साफ बात है कि कहीं कहीं से कोई हुकूमत रोक देती है तो वहाँ पर कौन आ जा सकता है, कोई भी नहीं, किसी की ज़रूरत भी नहीं हो सकती कि वहाँ आए और जाए। तो इस तरह ये स्टोरी यानी कि बहुत तवील और बहुत 5 सीज़न है अभी इसके। अभी तो 4 आए हैं लेकिन पांचवा आने वाला अपकमिंग 2025 में हम देखेंगे और इन्जॉय करेंगे भी बेसब्री से। एक बड़ी ऑडियंस इसका इंतज़ार कर रही है और ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो है। और इसमें भाई मास्टर्स और क्रिएचर देखने वाले होते हैं, आपने शायद पहले कभी ना देखे हों ऐसे मॉन्स्टर्स ऐसे क्रिएचर भाई। वाह, मैं तो वाह वाह के बगैर रह भी नहीं सकता भाई। आप लोग शायद रह लें, मैं नहीं रह सकता। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स के अगले शो के बारे में रिव्यू करते हैं जिसका नाम है शैडो एंड बोन्स। नाम तो सुन रखा होगा ना भाई। इसमें इतनी क्यूट लड़की होती है ना भाई, जो मेन किरदार होती है उसकी बात कर रहा हूँ। वो दूसरी वाली नहीं जिसको आपने बर्फ़ में देखा होगा। देखा है या नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो देख लें भाई, जल्दी है, जल्दी जल्दी करें, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है देख लें, फिर ऐसा ना हो कि नेटफ्लिक्स को गुस्सा आ जाए और वो इसका सीज़न 3 भी रिलीज़ कर दे। लगता तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी चांसेस हैं सही, 100 में से 2%। चलो देखते हैं अभी। चलो इसकी स्टोरी इस तरह है कि एक लड़की के पास पावर होती है कि वो किस तरह से एक
दुनिया के दरमियान जो वाल होती है डार्कनेस की, उसको हटा सके। मगर उसे पता ही नहीं होता कि मेरे पास पावर है। जब उसे पता लगता है कि हाँ वाकई में मेरे पास पावर है, तो कुछ इविल पावर्स, भैया अगर कोई हीरो है सुपर पावर वाला, तो उसके पास इविल पावर तो होगी ना, इविल पावर आएगी और उसे मारेगी। इस तरह से नहीं हुआ भाई, यहाँ पर तो कुछ और ही सीन है। जो इविल पावर है वो उसकी पावर यूज़ करना चाहती है और ख़ुद को मज़ीद ताकतवर, जो कि 150-200 सालों से खुद को ज़िंदा रखे हुए है। और वह कौन है भाई? अपना कारिकन है। क्रिकन भाई, वही जो उससे प्यार करने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, और फिर लड़की भी मान जाती है। उसको क्या पता था भाई ये विलन है। सीज़न के लास्ट में पता लगता है कि भाई ये तो विलन है। और इसकी दूसरी साइड जो है वो स्टोरी दिखाई गई है एक जासूस एजेंसी की, जो किसी तरह से पता लगाती है कि हमें एक लड़की को डिलीवर करना है। तो किसको भाई? उसी को जो मेन किरदार है, मुझे नाम उसका भूल गया, अगर नाम याद होता तो बता देता आपको। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा शैडो एंड बोन्स मेन कैरेक्टर की बात ही नहीं है, शैडो एंड बोन्स कैरेक्टर, फिर वो आपको सब कुछ मिल जाएगा उधर ही। इसके अलावा जो आगे बात करते हैं कि स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है, तो वो फिर दूसरे सीज़न में दिखाया गया है कि वो किस तरह से, यानी कि उस विलन को हरा देती है, लेकिन फिर जो उसकी पावर्स हैं फिर उस खुद को ख़त्म करने लग जाती हैं। यानी कि उसका अपनी पावर पर कंट्रोल ही नहीं रहता। इन्हें तीसरा सीज़न उसे बनाना चाहिए था भाई। मैं तो कहता हूँ बनाना चाहिए था भाई। आपकी क्या राय है, आप बता दें कमेंट्स में, ज़रूर मेंशन करना कि आप क्या चाहते हैं। तो चलो, इससे पहले ही कि देर हो जाए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सीज़न है, जो सीरीज़ है जिसको हम सब भाई दिल से चाहते हैं, लोकी, मार्वल्स लोकी भी, उसको कौन नहीं देखता, कौन नहीं चाहता भाई। द किंग ऑफ एसगार्ड भी खुद को कहता है, हमें तो नहीं दिखाया गया कि वो किंग भी है। चलो, जो उसका ग्लोरियस पर्पस था वो तो पता लग गया ना, कि लोकी सीजन 2 में हमें बता दिया गया कि वो कौन है भाई। लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स भाई, इतना खींच के बता दिया। यानी कि जिसने एमसीयू को दोबारा ला के खड़ा किया इस मोड पर, कि अब वो इस काबिल हो गया है कि दोबारा फाइट कर सके, टू हैव स्ट्रेंथ टू फाइट। इतनी ज़्यादा उसमें दिखाया गया कि उसकी पावर्स के बारे में, हाउ, यानी कि किस तरह से भाई टाइम स्लिप करता है। क्या चाहिए आपको और? तो बेसिक स्टोरी इस तरह है कि लोकी जब वो एवेंजर्स में, वो मार्वल्स की पहली मूवीज में, एवेंजर में, जब वो अपने सुपर हीरोज़ का बेड़ागर करता है ना, तो फिर वो पास में आकर एंड गेम में जब वो वापस आते हैं, तो उधर से वो लोकी एस्केप हो जाता है, भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो तब वो एक और ही टाइम लाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे टीवीए वाले पकड़ जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई तुम तो एक वेरिएंट हो। उसने कहा भाई ये क्या बात हुई, मैं तो इतने सालों से मैं जी रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं मैं कि वेरिएंट हूँ। आप लोग कह रहे हो कि नहीं भी तू वेरिएंट है। अच्छा, फिर तो उससे वो एक मोबियस मिलता है, उसके और दोस्त मिलते हैं, फिर उनसे खुद को बचा लेता है। मगर फिर अब इस कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फिर वो कैंग के वेरिएंट से मिलता है, और उसे जो उसका एक वेरिएंट है, मादा मादा नहीं कहेंगे, फीमेल भाई, फीमेल वेरिएंट जो उसको मार देती है, कैंग को भी, लकी का नहीं, लकी की जो सेवल प्यार करने लग जाती है बेचारी। इनकी लव स्टोरी भी अच्छी थी। तो फिर उसको मार देती थे। तो जब दूसरा सीज़न शुरू में दिखाया गया कि किस तरह से सब कुछ चेंज हो चुका है और धीरे धीरे से सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो अब ये आप देखेंगे ना कि किस तरह से लोकी इनको बचाता है। और गॉड ऑफ मल्टीवर्स भाई, एक अच्छी खासी बात बन जाता है भाई। उसके पास इतनी पावर, जिस चीज़ की उसे ख्वाहिश थी, इस जो चीज़ वो कहता था, आई हैव अ ग्लोरियस पर्पस, जो उसका सबसे बड़ा पर्पस था उसको मिल गया भैया। और उसे क्या चाहिए बताएं? कुछ नहीं ना। चलो हम आगे बात करते हैं अपनी अगली सीरीज़ की, जिसका नाम है यू यू हाक्शो। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज़ है, और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता और आप भी ज़्यादा शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग इतना तो जानते हैं भाई, ये एक अनाइम का लाइव एक्शन होने वाला है। और अनाइम तो वन पीस भी आप देख चुके होंगे भाई, और इसके साथ लास्ट ईयर बेंडर का ट्रेलर तो देखा होगा ना, इतना तो आप लोगों ने किया ही होगा। तो लास्ट ईयर बेंडर के रिव्यू हम अगले में करेंगे, लेकिन अभी हम यो यो हाक शो कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक इंसान मरता है और उसके पास पावर हो जाती है, लेकिन जो मरने वाला शख्स तो ही इज़ विलन, यानी कि वो एक भाई बैड किरदार है भाई। उसको तो रोकना है, हीरोज़ ने मिलकर उसी को तो रोकना है, उसको रोकना चाह रहे हैं। तो किस तरह को रोकेंगे ये तो अब
वही सोचना है ना कि किस तरह रोकेंगे, अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। और भाई इसमें कमाल की बात, इसके ट्रेलर में जो पावर बताई गई हैं दिखाई गई हैं भाई कमाल है। मैंने एनाम सीरीज नहीं देखी इसलिए इतना रिव्यू नहीं करता। चलो आप लोगों ने इतना कुछ कर लिया है तो भैया एक लाइक ठोकते जाओ और साथ में कमेंट, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।